श्री नारायण नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक स्वामी लोकेशानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है, प्रणाम आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। श्री नारायण नारायण भक्ति पथ की शुरुआत में लंबे समय से देखता आ रहा हूँ। उस पंथ को स्थापित करने से लेकर यहाँ तक पहुँचाने में स्वामी लोकेशानंद महाराज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और शुरुआत का जो दौर था वो मैंने देखा है, काफ़ी लोगों तक पहुंचना, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, उस बात को पहुंचाने के बाद धीरे धीरे अपने मुकाम को कैसे हासिल करना, ये देखना और बहुत सीखने लायक चीज़ है। केस स्टडी का विषय है लोकेशानंद जी महाराज। आप ये जो विष्णु यात्रा, भगवान विष्णु की यात्रा निकाल रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, विष्णु भगवान के स्वरूप जो महातीर्थ बन रहा है शारदा में, उस तीर्थ में जो विराजमान होने वाले विग्रह हैं, वो विग्रह इंदौर में तैयार हुए हैं। तो वो विग्रह यहाँ से पधारने वाले हैं। तो अब चूँकि भगवान के इतने दिव्य विग्रह तैयार हुए हैं जो माना अलौकिक है। माना आज हमें एक भाई ने ये बताया दर्शन करके भगवान के कि गुरुजी ये ऐसे विग्रह हैं कि अगर नास्तिक आदमी भी देख ले तो उसके मन में भी स्तुति फूट पड़े, इतने दिव्य विग्रह हैं। तो जब इतने दिव्य विग्रह यहाँ से प्रस्थान करना थे तो भगवान ने मन में ये विचार दिया क्यों ना नगरजनों को दर्शन हो यहाँ पर। तो फिर इसके लिए एक यात्रा का विचार किया गया, वो यात्रा को संयोजित किया गया। तो वो 9 जनवरी को कल सुबह यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगी। ये जो मूर्ति 11 फीट लंबी है, 21 टन वजन है इसका, ये पंचधातु की ही क्यों बनाई है? देखिए, ऐसा है कि जो मिट्टी की प्रतिमा होती है, कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भक्त जाए एकांत में किसी अच्छे जलाशय के निकट, सागरांते सरित तीरे, सागर के तट पर, नदी के तट पर, वहाँ की मिट्टी लेकर के विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाए। वो भक्तिपूर्वक उनकी भक्ति उपासना करे, पूजा करे, अर्चना करे, इसके पश्चात प्रवाहित कर दे। उस पूजा का, मिट्टी की प्रतिमा की पूजा का एक ही फल बताया है। 10 गुना फल काष्ठ की प्रतिमा का बताया, पाषाण की प्रतिमा का फल बताया 100 गुना, परंतु धातु से निर्मित जो प्रतिमा है उसका अनंत फलम आपनोति, उसका अनंत गुना फल बोला है। तो इस भाव से ये था मन में कि भगवान का स्वरूप बने, श्री विग्रह बने तो वो पंच धातुमय होना चाहिए। तो भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी और नारायण ने उस संकल्प को पूरा भी किया। मैं आपकी जो शुरू से अभी तक की यात्रा का साथी तो कभी नहीं रहा, लेकिन साक्षी ज़रूर हूँ कि आपने इस पंथ के प्रवर्तन को लेकर, इस पंथ के उत्थान को लेकर और इस तरह ये जो भगवान विष्णु की जो प्रतिमा स्थापित करने को लेकर आपने काफ़ी संघर्ष किया है। और प्रभु सेवा के लिए आपका संघर्ष काफ़ी समय तक याद रखा जाएगा। ये अजर अमर संघर्ष है जो आप नारायण भक्ति पंथ की स्थापना करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा विचार क्यों आपके मन में आया? नहीं, देखिए, ये तो भगवत कृपा होती है। ये भगवान और अपना जो इष्ट है ये हम नहीं चुन सकते हैं। ये तो कोई महापुरुषों की कृपा होती है या भगवान की कृपा होती है। तो अपने अंदर में भगवान के उस स्वरूप को लेकर के एक विशेष भाव निर्मित होती है। तो जब भी हम बाल्यकाल से ये देख रहे थे कि हम जब भी श्री नारायण के सामने जाते या कहीं विष्णु भगवान का स्वरूप देखते थे तो हमें एक तृप्ति महसूस होती थी, और अन्य में हमें ऐसा कभी तृप्ति का आभास नहीं होता था। और धीरे धीरे भगवान ने हमें अपनी ओर आकर्षित किया और हमारे सद्गुरुदेव परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, उन्होंने शेषशाही भगवान की सेवा भक्ति का हमें संस्कार दिया, उसकी दीक्षा शिक्षा दी। तो फिर हमारा यही मार्ग होता गया, भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे। तो यहाँ तक इस पंथ को लेकर के आए हैं। तो अब तो पंथ के ऊपर बहुत से विष्णु भक्त चल रहे हैं, और चूँकि इसमें कोई चैलेंज नहीं है ना कि नारायण विष्णु भगवान परमात्मा है, सर्व विष्णुमयम जगत, जब वेदों ने कहा तत् विष्णु परमम पदम, तो उस परम पद को याद दिलाने वाला माना कोई है नहीं। तो उसकी तो विस्मृति हो रही है समाज को। तो फिर इस पंथ के माध्यम से वो स्मृति पुनः ला करके स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। छोटा सा लगता है बड़ा कार्य है ये सब, पर भगवान की कृपा से सब हो रहा है। संघर्ष तो सब कार्य के भाग होते ही हैं, लेकिन ये भी चूँकि परमात्मा के लिए है तो ये प्रसाद रूप दिखाई देते हैं। बाल संत लोकेशानंद जी से स्वामी लोकेशानंद जी की यात्रा मैंने काफ़ी नज़दीक से देखी है। तो शुरुआत से आपके मन में नारायण के प्रति ये भाव था और इस पंथ के प्रति आपने तय कर रखा था? विचार कर रखा था कि कुछ संसार को ऐसा मिले धर्म के नाम पर। हम यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, अगर हम बाल वैरागी हैं,
अगर हम महापुरुषों के चरणों में भी रहे, हमने उपदेश भी पाए हैं, और इस समाज को कुछ देने के लिए अगर हम निकलें तो हमारे पास ऐसा कोई तत्व होना चाहिए कि दुनिया को ये पता लगे कि नहीं, इन्होंने कुछ अच्छा काम किया, इन्होंने वास्तव में संसार को कुछ दिया, इस धर्म के साथ न्याय किया, इस संस्कृति के साथ न्याय किया। तो ये सोच करके हमने पहले तो बहुत कुछ किया, लेकिन हमें तृप्ति नहीं मिली। तो अंत में यही सोचा कि श्री नारायण भक्ति पंथ ही सब कुछ है। तो इसी मार्ग पर आना पड़ा, और ये फिर पंथ तो एक छोटा सा पंथ बना है, लेकिन अब ये धीरे धीरे हाईवे बनता जा रहा है। पंथ तो एक छोटा सा पंथ बना, लेकिन धीरे धीरे ये हाईवे बनता जा रहा है। ये कहना है स्वामी लोकेशानंद जी महाराज का। आज का जो दौर है उसमें जब जितने संत महात्मा होते हैं वे अपने आप को महिमा मंडन करने से पीछे नहीं हटते, जबकि आपके बारे में जो हम देखते आ रहे हैं, लगातार सुनते आ रहे हैं, आपने एकमात्र जीवन का उद्देश्य नारायण भक्ति पंथ की स्थापना से लेकर नारायण भक्ति पंथ को आगे बढ़ाना, और इस समय तक आपका उद्देश्य नारायण की स्थापना शारदा धाम में करने का है। तो कभी आपके मन में इस तरह के विचार नहीं है जो आम दूसरे संतों में आते हैं? नहीं, देखिए, जो भगवान के चरणों में प्रणाम करेगा ना, जो नारायण को प्रणाम करता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसको निर्मल मति देता हूँ। और जब निर्मल मति प्राप्त होती है तो निर्मल मति में वो परमात्मा नारायण ही दिखाई देता है। व्यक्ति अपनी क्या महिमा गाएगा, व्यक्ति की किसी की अपनी क्या महिमा हो सकती है? ये तो शरीर पानी का बुदबुदा है, और नर की रचना ही नारायण ने की है। तो उस नारायण को ध्याना, उसको चाहना, उसको पाना, यही एकमात्र ध्येय होना चाहिए। साधु संत ने भी वही करना चाहिए, और परमात्मा के स्वरूप को आगे लेकर के चलना चाहिए। तो सदैव उस पर ईश्वर की बहुत कृपा बनी रहती है। ये लोग परलोक दोनों संवरते हैं, एक हाथ में भोग, एक हाथ में मोक्ष रहेगा, और सारा ईश्वर सारी इच्छाएं पूरी करके अंत में उसको अपनी शरण में लेगा। और जो अपना ही कुछ दिखावा या वो करके चलेगा, तो भाई उसके लिए मुश्किल तो पड़ने वाली है। जैसी मुश्किल कईयों को आती है अपन देखते हैं। तो भगवान के आश्रय में रहें, यही सबसे श्रेष्ठ है। आपने कहा कि रास्ता बनता चला गया, धीरे धीरे वो हाईवे में तब्दील हो गया। एक कहावत कही जाती है कि मैं अकेला चला था और कारवां चला, और कारवां बड़ा होता चला गया जी। तो इस कारवां जो अब आप कल जो निकलने वाला कारवां है, ये जो इंदौर से शारदा धाम तक यात्रा जाएगी, इसके बारे में भी ज़रूर बताइए। देखिए, ये एक बड़ी अलौकिक यात्रा है कि विष्णु भगवान के श्री विग्रह के साथ में चलना। इंदौर से मार्ग के छोटे बड़े नगरों में होती हुई ये यात्रा जाएगी, ताकि सभी को दर्शन का लाभ मिले। ये यात्रा एकमात्र ऐसी यात्रा है इस विग्रह की जो पहली और अंतिम यात्रा है, क्योंकि ये विग्रह जा कर के वहाँ धाम के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, फिर वहाँ से तो ये बाहर आना नहीं है। तो इन अर्थों में ये यात्रा बड़ी अलौकिक है। और फिर विष्णु भगवान के शांताकारम भुजंग शयनम स्वरूप, ये तो दर्शन ही दुर्लभ है ना। ईश्वर तो यही है ना, जिनका न कहीं जन्म तिथि है, न माता पिता का रिकॉर्ड है, अनादि अनंत अपार है। तो इनको देखना, इनका दर्शन करना, इस स्वरूप की दिव्य झांकी करना, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। जो भी इस यात्रा में आएगा, जो इसका दर्शन करेगा, वो अपने सौभाग्य की सराहना करेगा जीवन भर कि मैंने वो दर्शन पाया परमात्मा का। ये ऐसी यात्रा है। शारदा धाम के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे। शारदा धाम, शारदा यहाँ से लगभग 4 से 5 घंटे की दूरी पर है, 225 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर किस तरह का आश्रम का और जो वहाँ पे धाम पूरा स्थापित किया, उसके बारे में ज़रूर बताइए। देखिए, भगवान का मंदिर वहाँ पे पूरा शास्त्रोक्त रीति से बन रहा है। और शारदा एक ऐसा नगर है, उसके उत्तर में नर्मदा जी बहती हैं और दक्षिण में ताप्ती नदी है, और दोनों के मध्य में शारदा है। और जहाँ मंदिर का क्षेत्र है उसके सामने एक उपनदी है गोमाई। तो इस तरह से सब उसको देखा जाए तो शारदा बहुत दिव्य स्थान है। बड़े बड़े संत महापुरुष इस क्षेत्र में आए। और दक्षिण काशी कहलाने वाला प्रकाशा तीर्थ, वो मात्र वहाँ से 20 किलोमीटर पर, तापी नदी के तट पर। तो उस शारदा में पक्षीराज गरुड़ प्रासाद, जो भगवान का नारायण परिक्षेत्र है जिसमें भगवान विराजने वाले, उसमें पक्षीराज गरुड़ प्रासाद नाम का एक प्रासाद है। माना एक मंदिर का एक प्रकार होता है जिसे प्रासाद कहा जाता है। तो विष्णु भगवान के पंच प्रिय प्रासादों में पक्षीराज गरुड़ भी एक स्थान रखता है, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये प्रासाद कहीं पर बना हुआ नहीं है अभी। जैसे श्रीवत्स प्रासाद है, वो भी भगवान का प्रिय प्रासाद है, परंतु वो राजस्थान गुजरात की सीमा पर शामलाजी तीर्थ है, वो एक है पूरी दुनिया में बस। और पक्षीराज गरुड़ ये भी पहला ही बन रहा है। तो ऐसा तीर्थ वहाँ पे शास्त्रों की रीति से बनाया जा रहा है। छोटी छोटी बातों में बहुत सारा शास्त्र है नारायण के इसमें।
तो वो बड़ा विस्तार है उसका। शारदा धाम में आने वाले समय में मूर्ति स्थापित होगी जी। और एक बड़े तीर्थ के तौर पर शारदा धाम देखा जाएगा। क्या इसके बाद भी नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तन को लेकर आपके प्रयास तो जारी ही रहेंगे, लेकिन क्या और कोई सोच है आपके मन में, कोई विचार है कि इसके बाद भी इस दिशा को आगे बढ़ना है? देखिए, हमने अभी तक ये कहा कि गर्भ अभी पंथ जो है अभी गर्भ में है, अभी पंथ प्रकट नहीं हो गया, अभी तो उसके अंग प्रत्यंग निर्माण हो रहे हैं। ये पंथ को साकार होना, इसमें पूरी तरह जन्म लेना, बड़ा होना, चलना, ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और कभी भी हमारे गुरुजी कहते थे शॉर्टकट मत मारो, कुछ भी जल्दी कुछ करना नहीं, सब कुछ धीरे धीरे समय के साथ अच्छा होता है। तो अभी पंथ को वहाँ पर भगवान विराजे, मंदिर बन जाए, मंदिर का कलश ध्वज दंड चढ़ जाए, इसके पश्चात 1 लाख स्वरूपों की 1 लाख घरों में स्थापना करनी है। तो अभी प्रधान लक्ष्य तो यह है कि मंदिर बनने के साथ 1 लाख स्वरूपों की स्थापना का संकल्प लेकर के हम चलेंगे। ये इसके बाद एक बड़ा संकल्प है। निश्चित तौर पर जो प्रयास आप कर रहे हैं नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तन को लेकर, और जो सोच आपकी है, मुझे लगता है जब आप निर्मल सोच के साथ, स्वच्छ मन के साथ किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर वो सही दिशा में जाती है और परिवर्तित भी होती है। आपकी इस यात्रा को लेकर हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपने हमें समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। श्री नारायण। श्री नारायण। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।